वेलकम। आप देख रहे यूट्यूब चैनल वनुकेश यादव और इससे संबंधित आप देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। और तानसा अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वह है नागार्जुन सागर, वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है थाईलैंड। और सार्क के जो टोटल सदस्य हैं वह 8 सदस्य हैं। और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। और सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका काठमांडू में है। नींबू रस का पीएच होता है लगभग, तो इसका पीएच होता है लगभग 2.2। निम्नलिखित में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? तो यूरी गागरिन एक अंतरिक्ष यात्री थे और यूरी गागरिन 1961 में वोस्टॉक फर्स्ट के तहत रूस से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। और यह मानव द्वारा पहली यात्रा थी। यह मानव की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी और यह रूस के थे अंतरिक्ष यात्री। और 1961 में वोस्टॉक फर्स्ट के द्वारा गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे अधिक समय लेता है वरुण। और जो कम समय लेता है वह बुध लेता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। और पृथ्वी का भगिनी ग्रह जो कहा जाता है वह शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र इन सभी ग्रहों की अपेक्षा उल्टा चक्रण भी करता है। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो महात्मा गांधी का अभिनय जो किया था वह बेन किंग्सले के द्वारा किया गया था। कपिलवस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। और भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महात्मा गांधी भारत में प्रथम सत्याग्रह इन्होंने चंपारण में 1917 में किया था। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था वह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और इसमें जो गैस लीक हुई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट थी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर होता है। तो सेल्सियस पैमाने में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। तो सामान्य व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है वह 0.05 या 1.0 अश्वशक्ति होती है। रक्ताल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग होता है। तो यह होता है लगभग 11.2। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का जो मापन होता है वह डेसिबल से होता है। और प्रकाश वर्ष यह एक दूरी की इकाई है। मारिया सारापोवा को आप किससे संबंधित करेंगे? तो मारिया सारापोवा जो है वह टेनिस से संबंधित हैं। क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो जो क्रिश्चियन सबसे अधिक है वह गोवा में है। और गोवा की अगर बात करें तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गोवा में है। और सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक साक्षरता यह दोनों चीज़ें केरल में है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुई है वह राज्य है नागालैंड। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड।
कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार का जो नींव रखी थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसके निर्माण को पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा। और बलबन जो था इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और राजिया जो थी यह प्रथम भारतीय मुस्लिम शासिका थी। स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो घोषणा हुई थी वह 1923 में हुई थी। असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था और जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। चार मीनार को किसने बनवाया था? तो चार मीनार को जो बनवाया था ओली कुतुब शाह ने बनवाया था। और चार मीनार कहाँ है? चार मीनार है हैदराबाद। प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक और जो गहरा बंदरगाह है वह है विशाखापट्टनम। और मुंबई वाला जो है यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वह हिंद यूनानियों के शासनकाल में जारी किए गए थे। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कुजुल कड़फिसेस था। इसकी राजधानी थी पेशावर और इसकी जो द्वितीय राजधानी थी वह मथुरा थी। और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह कुजुल कड़फिसेस था और द्वितीय राजधानी इसकी थी मथुरा। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूट वंश को तैलब देती के द्वारा उखाड़ फेंका गया। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का जो मकबरा है यह हमीदा बानो बेगम की कब्र है। और हमीदा बानो बेगम यह अकबर की माता थी। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। और मुमताज महल इसकी याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। शाहजहां इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम कहा जाता है। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी? तो अकबर के द्वारा जो जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी वह मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। निम्नांकित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन होता है बी। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है वह नाइट्रस ऑक्साइड है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था ताप्ती नदी के किनारे। और जो महानदी है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। और यह कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। और ताप्ती जो है यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और नर्मदा नदी यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। और गोदावरी जो नदी है यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे वह जहांगीर के समकालीन थे। और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है। और अकबर के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इसके काल को। अजंता गुफाओं की मूर्तियां दर्शाती हैं। अजंता गुफाओं की जो मूर्तियां दर्शाती हैं भगवान बुद्ध के व उनके जीवन वृत्त को। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है।
गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक था, तो यह सातवाहन वंश का शासक था। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह शिमुख था और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। और इसमें दिया है शुंग वंश। शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलकड विशेष, इसकी राजधानी थी पेशावर और द्वितीय राजधानी थी मथुरा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेट। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसालों की और इसका जो संस्थापक था वह विष्णुवर्धन था। और पांड्य वंश इसकी राजधानी थी मदुरै और इसका संस्थापक था नाडियोन। और यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी और इसका संस्थापक था भिल्लम पंचम। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लोहे की कमी से हो जाती है रक्त क्षीणता, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मोनालिसा क्या है? यह एक चित्र है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी का। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वह गयासुद्दीन तुगलक था और इस गयासुद्दीन तुगलक को नहरों का प्रथम निर्माणकर्ता भी माना जाता है। इसने सबसे पहले नहरों का जो निर्माण करवाया था वह इसी ने करवाया था। और जो दिया है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, यह सल्तनत काल का सबसे शिक्षित शासक था। और फिरोज तुगलक, यह ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो इसमें शिव की आकृति चित्रित है। कन्नौज में हर्ष के समय में निम्नांकित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? तो बंगाल का समकालीन राजा था शशांक। झुका हुआ मीनार कहाँ है? तो झुका हुआ मीनार है इटली में। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।